नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 22 अप्रैल 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, सरकार उठाएगी पालमपुर पीड़िता के इलाज का खर्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पालमपुर में बीते दिनों हुई हृदय विदारक घटना की पीड़िता के परिवार के लोगों से सोमवार को मुलाकात की। धर्मशाला से सुजानपुर आते समय मुख्यमंत्री सुलह में नाल्टी दा पुल के पास एकत्रित लोगों से मिले और उनकी बात सुनी। पीड़िता के माता पिता पीजीआई चंडीगढ़ में बेटी के साथ हैं, इसलिए परिवार के अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने हमलावर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि पालमपुर की दर्दनाक घटना से दुखी हूं। पीड़ित बिटिया के इलाज का पूरा खर्च हिमाचल सरकार उठाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। एसपी कांगड़ा को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। घटनाक्रम के बाद से रोजाना पुलिस अधिकारियों से अपडेट लिया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केवल गिरफ्तारी हमारा उद्देश्य नहीं है। ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, उस दिशा की तरफ बढ़ने की जरूरत है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है, किसी को कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। समाचार नंबर 2, चुनाव से पहले दंगों जैसे हालात बना रही सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश में चुनाव से पहले दंगा कराने जैसी स्थिति बनाना चाहती है। एक चुने हुए विधायक को भरी सभा में कूटने, मारने की धमकी देने की बात कहते हुए प्रदेश में गुंडों को खुली छूट दे दी, जिसका परिणाम हुआ पालमपुर में दिन दिहाड़े युवती पर धारदार हथियार से 12 बार वार करके उसे अधमरा कर दिया और एक की जान ले ली। यह मामला रुका नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सिरमौर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर हम आरोप लगाते हैं कि उनके उकसाने के बाद बद्दी की भयानक घटना हुई, जहां सरेआम गोलियां चली। चंबा की नृशंस हत्या के बाद से लेकर आज तक की सभी घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि गुंडों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और हिमाचल के अनेक स्थानों की जनता खौफ के साये में जी रही है। एक भी घटना पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों द्वारा खेद व्यक्त न करना, माफी न मांगना और भी चिंताजनक बात है। समाचार नंबर 3, पति और ससुर ने मिलकर की थी महिला की हत्या। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर सपरून में हुई महिला की हत्या मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने पहले महिला की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया था। वहीं अब पुलिस ने महिला के ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में ये खुलासा हुआ है कि महिला की हत्या में पति के साथ साथ उसका ससुर भी संलिप्त था। आरोपी पति ने पहले ही जांच के दौरान गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान पाया गया कि आरोपी का पिता राकेश कुमार 48 व माता नगर निगम में कूड़ा उठाने के काम करते हैं। दोनों ने सुबह नगर निगम कार्यालय में हाजिरी लगाई थी और अपने काम पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने चले गए। तफ्तीश के दौरान मृतका के दोनों बच्चों से भी नियमानुसार पूछताछ की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि महिला की मौत गला दबाने से हुई है। तफ्तीश के दौरान परिवार के सभी लोगों के कॉल डिटेल, लोकेशन डाटा व कलीन के आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया।
तफ्तीश में पाया गया कि मृतका के ससुर राकेश कुमार नगर निगम कार्यालय में हाजिरी लगाने के पश्चात जैसे ही वार्ड नंबर 12 में कूड़ा उठाने के लिए गया तो वहां से अचानक अपने घर पहुंच गया था। इसके बाद पुलिस को संदेह होने लगा। पुलिस ने महिला के ससुर को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की। सभी साक्ष्यों के आधार पर हत्या के आरोप में पहले से गिरफ्तार अश्वनी कुमार के पिता राकेश कुमार की भी गिरफ्तार किया गया। इस हत्या में राकेश कुमार की भी संलिप्तता पाई गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन पुलिस रिमांड मिला है। दोनों आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव कुमार ने मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 4। लोकसभा चुनाव, कहां से आई 730 पेटी अवैध शराब। लोकसभा चुनावों के बीच शराब तस्करी का धंधा जोरों से चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन पंचायत भोलखास में शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भोलखास निवासी चैन सिंह के घर में एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह के नेतृत्व में दबिश दी तथा 730 पेटी देसी शराब संतरा मार्का पकड़े में सफलता हासिल की, जिसकी कीमत करीब 2,19,000 रुपए है। एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह ने बताया कि इसकी गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर दबिश देकर 730 पेटी शराब पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसकी जांच की जाएगी कि यह शराब कहां से लाई गई है। समाचार नंबर 5। ट्रक में ड्राइवर की लाश, कांगड़ा में सनसनी। कांगड़ा के साथ लगते वीरता स्थित ग्रोवर ट्रांसपोर्ट में सोमवार को एक निजी ट्रक में कंपनी का ड्राइवर मृत पाया गया। वीरता स्थित ग्रोवर ट्रांसपोर्ट के मालिक कुश ग्रोवर ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे ट्रक ड्राइवर उनकी ट्रांसपोर्ट में ट्रक लेकर आया। इसके बाद आज सुबह रोजाना की तरह बाकी ट्रक चालकों के साथ ट्रक ड्राइवर को भी ट्रक से माल उतरवाने के लिए आवाज लगाई गई, तो ट्रक के भीतर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। इसके कुछ समय बाद उन्होंने ट्रक की खिड़की को खोलकर देखा तो उसके भीतर ट्रक चालक मृत पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत कांगड़ा पुलिस को दी तथा कांगड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर के मालिक एवं उसके परिवार वालों को सूचना दी गई तथा शव को टांडा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। समाचार नंबर 6। ऊना में धू जली फ्रूट कन्फेक्शनरी की दुकान। ऊना के साथ लगते गांव बहडाला में आग लगने से दुकान जलकर राख हो गई। दुकान फ्रूट वेजिटेबल व कन्फेक्शनरी की बताई जा रही है। बीती रात दुकान को लगी आग को ऊना के 2 दमकल गाड़ियों के दलबल ने मौके पर पहुंचकर बुझाया। आग से दुकान के अंदर रखा सामान जल गया। पीड़ित दीपक कुमार की दुकान जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ऊना के अग्निशमन केंद्र प्रभारी नितिन धीमान ने बताया कि आग को बुझा दिया गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। समाचार नंबर 7। भाजपा के बागियों ने कांग्रेस से मांगा टिकट। भाजपा में कांग्रेस से बगावत कर प्रत्याशी बने सुधीर शर्मा को चुनौती देने के लिए भाजपा से बगावत करने वाले राकेश चौधरी और पूर्व में एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे विपिन सिंह नहरिया ने रविवार को सर्किट हाउस पहुंचकर सीएम सुक्खू से कांग्रेस का टिकट मांगा। धर्मशाला की सियासी नब्ज टटोलने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी कैडर के भी करीब 1 दर्जन से अधिक टिकटार्थियों से मुलाकात कर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सुधीर शर्मा की घेराबंदी करने के लिए रविवार को धर्मशाला में सियासी फील्डिंग सजाई। सीएम ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देवेंद्र जग्गी, पूर्व प्रत्याशी विजय इंद्रकरण, ब्लॉक अध्यक्ष हरभजन सिंह, जिला महासचिव सुरेश पप्पी, महापौर नीनू शर्मा, मनोज कुमार, राकेश चौधरी, पूर्व मेयर रजनी व्यास, शुभकरण, रजनीश पाधा,
विपिन नहरिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं से भी अलग अलग बैठकें कर धर्मशाला में मसलों पर चर्चा की। कार्यकर्ता को मांगा टिकट। कांग्रेस वर्कर्स ने एक स्वर में पार्टी कैडर के व्यक्ति को टिकट देने की पैरवी की। इस मौके पर सीएम ने ब्लॉक अध्यक्ष हरभजन भज्जी सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की फीडबैक भी ली, ताकि उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की घेराबंदी की जा सके। नारेबाजी करते आए नेता। पूर्व विधायक मूलराज पाधा के पुत्र रजनीश पाधा आरएस वाली के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अपने समर्थकों सहित सर्किट हाउस पहुंचे। पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे विजय इंद्र करण सुधीर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सर्किट हाउस पहुंचे। समाचार नंबर 8। परमार बोले, प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 माह में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हाल ही में जिला कांगड़ा के देहरा और भवारना में महिलाओं की हत्या के बाद शनिवार को पालमपुर में छात्रा पर युवक द्वारा दरार से हमला करने के मामले के बाद हर वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। रविवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाजपा के कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रभारी एवं सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं है, बल्कि मित्र मंडली की सरकार है। सरकार की कार्यप्रणाली में गंभीरता नहीं है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। कांग्रेस सरकार का 15 माह का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। महिलाओं के शोषण के मामले बढ़े हैं। सरकार बनते ही मनोहर हत्याकांड हुआ था, जिसमें सरकार का रवैया सही नहीं रहा। लोगों ने एकत्रित होकर जब आवाज उठाई तो उस मामले में न्याय की आस जगी। भवारना की महिला की निर्मम हत्या हुई है, उस मामले में भी लीपापोती हो रही है। महिलाओं के हितों के लिए आंदोलन करेगी भाजपा। विपिन परमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि पालमपुर में युवती पर हमला करने वाले आरोपी को थप्पड़ मारने वाले युवक पर पुलिस किस प्रकार लाते चला रहा है। जहां कानून दिखाना था, वहां दिखाया नहीं। परमार ने कहा कि पुलिस थानों में अधिकारी व जवान लंबे समय से एक ही थाने में डटे हुए हैं। भाजपा की ओर से महिलाओं के हितों के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कांगड़ा में खुले साइबर थाने पर भी राजनीति। भाजपा ने कांगड़ा में साइबर थाना खोला था, लेकिन उसे व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बंद कर दिया गया। अब भाजपा के हल्ला बोलने पर दोबारा खोला गया, लेकिन व्यवस्था सही नहीं की गई। 60 के करीब पुलिस स्थायी चौकियां खोली गई थी, जिन्हें बंद कर दिया है। समाचार नंबर 9। भ्रष्टाचार का सफाया करेगी देश की जनता। केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और समाजवादी नेता अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार किया है। रविवार को संसदीय क्षेत्र के ऊना जिला से रवाना होने से पहले अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोच देश को कमजोर करने की है। राहुल गांधी द्वारा परमाणु हथियार कम करने के बयान पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हथियारों के नाम पर दलाली करती थी और अब सत्ता से बाहर होने के बाद देश को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विलुप्तीकरण की नीति अपनाई है और कांग्रेस शासित कर्नाटक में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के अलावा बम विस्फोट होते हैं, वहां कांग्रेस चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि विश्व की स्थिति को देखते हुए भारत को सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस के बयान देश को कमजोर करने के लिए दिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा 150 सीटें न जीत पाने के बयान पर अनुराग ने कहा कि 2007 के चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इके होकर चुनाव लड़ा था और जनता ने उन्हें साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ है
और उनका सफाया होना तय है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि इन चुनावों में भाजपा का लक्ष्य 400 पार करने का है, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य 40 सीटों से अधिक सीटों को जीतने का है। समाचार नंबर 10। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी लोकसभा की जंग। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ऐलान जंग कर दिया है। कांग्रेस पूरी ताकत लोकसभा सीटों पर झोंकने वाली है। इसके लिए प्रदेश को लोकसभा सीटों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। इन सभी भागों में वार रूम स्थापित करने की तैयारी चल रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर उठने वाले मुद्दों और ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को जुटाया जा सके। प्रदेश में खुलने वाले 4 वार रूम में फैसलों की जानकारी प्रदेश स्तरीय वार रूम तक आएगी और यहां से पदाधिकारी आगामी रणनीति बनाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर संजय दत्त ने कांग्रेस के वार रूम को 4 भागों में बांटने के निर्देश दिए हैं। इनमें सभी संसदीय क्षेत्र में एक वार रूम होगा और यहीं से संसदीय क्षेत्र की प्लानिंग भी तैयार होगी। इन वार रूम में संसदीय क्षेत्र के नेता बकायदा हाजिरी भरेंगे। प्रचार की रणनीति और मीडिया से समन्वय बनाने की तमाम तैयारियां वार रूम से ही होंगी। संजय दत्त ने प्रदेश वार रूम की टीम को 4 संसदीय क्षेत्र के वार रूम से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। वार रूम के उपाध्यक्ष हिमराल ने कहा कि प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर जोनल वार रूम स्थापित किए जाएंगे। कांगड़ा के लिए धर्मशाला में, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए मंडी में इसके लिए कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है। संजय दत्त ने क्षेत्र में पार्टी के अग्रणी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला और वार रूम को क्षेत्र स्तर पर इन टीमों के साथ निकट संपर्क में रहने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। संजय दत्त ने पार्टी नेताओं को दिए चुनावी टिप्स। कांग्रेस ने आगामी चुनाव में समन्वय के उद्देश्य से गठित वार रूम की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त ने की। वार रूम के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी, सह अध्यक्ष महेश्वर चौहान व उपाध्यक्ष हरि कृष्ण हिमराल ने संजय दत्त का स्वागत किया। संजय दत्त ने वार रूम के योद्धाओं को महत्वपूर्ण चुनावी टिप्स दिए और चुनावों के समन्वय में वार रूम के महत्व को दोहराया। समन्वय समिति, विधि विभाग, मीडिया विभाग, सोशल मीडिया विभाग और प्रोटोकॉल टीम जैसी सभी समितियां स्थापित केंद्रीय वार रूम के साथ निकट समन्वय में कार्य करेगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।